नहीं जेन्युइनली काम करती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना सेलिब्रिटीज़ में से जिनके अंदर ये चीज़ है, वो है मायरा ख़ान। अगर आप उनका फेस देखें ना, उनके फेस पे अभी भी इनोसेंस है, और आप अगर उनकी बातें देखें ना, बेसिकली जो आपके माइंड के अंदर है वही आपके मुंह पे है और ज़ुबान पे है। उनकी तरफ अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी कोई करता है या कोई बुरी बात भी करता है, तो वो उसको भी जो है ना पॉजिटिव या सॉफ्ट कर देती हैं या मजाक में कर देती हैं। और अगर उनकी अपनी लाइफ की भी कोई चीज़ है, रिसेंटली उनसे किसी ने उनकी डिवोर्स के बारे में बात की थी, तो शी वाज लाइक आई वाज बिटन वंस, और फिर उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं इट वाजंट बिटन, इट वाज लाइक कि मैंने एक अच्छा मुझे उससे मेरा बेटा मिला है, सो इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। सो यू अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। जो आपके अंदर चल रहा होगा वही आपके चेहरे पे नज़र आएगा। सो मैं अगर आपको बताऊँ, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा शाय हूँ। शाय ये नहीं कि मैं सड़क पे अगर निकलूँगी तो मैं यूँ करके, नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ आम लोगों की निस्बत। जो कोई लोग कोई सिचुएशन में डर के बैठ जाएं तो मैं उस सिचुएशन में सबसे पहले छलांग मारने वाली हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरे पास कोई ऐसा मेल है जिसको मैं लाइक करती हूँ या वो मुझे लाइक करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ, बहुत ज़्यादा क्वाइट हूँ। अभी जैसे मैं हो रही हूँ ना कंफ्यूज, इस तरह हो जाती हूँ मैं। और बहुत जेन्युइनली मेरा दिल जैसे कबूतर नहीं होता उस तरह का है। मैं किसी का भी बुरा नहीं सोचती। इवन जिन लोगों ने मेरा कितना टोटे टोटे करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इवन उनके लिए भी मेरे दिल में मैं कोशिश भी कर लूँ तो मेरे अंदर नफ़रत नहीं आती। सो ये अगेन जो चीज़ आपको मेरे चेहरे पे नज़र आती है या फील होती है, वो मेरे दिल की, मेरी रूह की पाकीज़गी है। वाकई मेरा दिल बहुत प्योर है। मैं अपनी तारीफ़ें नहीं कर रही, लेकिन जेन्युइनली ऐसा है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने आप को क्लेंस करें, इतना क्लेंस करें कि आप भी इस लेवल पे पहुँचें। बेसिकली होता ये है कि हम जो फीमेल्स हैं ना, जैसे आप में से मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स, आप जैसे भी घरों में रहते हैं, तो टॉक्सिक घराने, ऊपर से कई तरह की सख्तियाँ आप लोग बर्दाश्त करते हैं, उसमें ये होता है कि आप लोगों का दिल सख्त हो जाता है। जब दिल सख्त होता है तो सख्ती चेहरे पे भी नज़र आती है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो मेरे चेहरे का सीरियसपन आप लोगों को नज़र आ रहा था। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें कैसे हैं। अब बात करते हैं कि और जो चीज़ें क्या हैं जो मुझे हेल्प करती हैं इस लुक को मेंटेन करने में। देखें, सच बोलें, सच की राह पे चलें, नो मैटर व्हाट, और किसी के साथ कभी भी जुल्म ना करें। एनीवे, अभी मैं मेन टिप्स की तरफ आती हूँ। आप कहेंगे कि थोड़ा स्पिरिचुअल या इमोशनल हो गया। मेन टिप्स देखें, अगर आप मेडिसिन की बात करती हैं ना, क्या है, अगर आप पाकिस्तान में या कहीं भी है, सबसे अच्छी जो है वो है एवर्टीन, EVER, एवर TEEN, एवर्टीन टैबलेट्स हैं। उसमें बेसिकली जो है ना, अगर आप कहते हैं कि आपका रंग डल हो गया, गर्मियों में ख़ास तौर पे काला कलोटा आपका रंग हो गया है, तो वो अगर आप टैबलेट्स यूज़ करें डेली की 2, एक सुबह में खाली पेट आपने लेनी है और रात में, उससे ये है कि आपके फेस पे ग्लो आना शुरू होगा, अंदर से बाहर को ग्लो, नूर, जिसे कहते हैं ना, एक एक आपके स्किन के सेल्स से रोशनियाँ निकलेंगी, तो इस तरह का वो आपको ग्लो लाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपकी एज 25 प्लस है, तो आप कोलेजन के लिए कोला जिंक, बेसिकली COLAZINC, ये भी एक टैबलेट है, ये भी डेली की 2 आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यार टू मच हो गया है, 1 ही, तो आप डेली की 1 यूज़ करें। ये अगर आप करें 15 डेज़ में ही आप कहेंगे कि देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस। तो ये दोनों टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डलनेस को ख़त्म करने के लिए नेचुरल रेमेडी एक मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि आपने ले लेना है बेसन, कॉफ़ी, दही, उसमें लीमू, रोज़ वाटर और हल्दी, ठीक है ना। हल्दी आपने कोशिश करनी है असली वाली हो, वो रंग वाली ना हो, सही वाली हल्दी हो, ठीक है। और अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी है तो वो भी डाल लें। ये आपने इसका पेस्ट बना लेना है अच्छे से, और पेस्ट बना के आपने डेली अपने मुंह पे लगाया करना है जहाँ आपको लगता है डलनेस है, डेली, ठीक है। 5 या 10 मिनट लगते हैं, नहीं तो आधा घंटा। और मैं अगर आपकी जगह हूँ और मेरे पास मतलब टाइम हो और सारा कुछ हो, तो मैं ना सिर्फ अपने मुंह पे, हर जगह पे जहाँ आपको लगे वो खूबसूरत लगनी चाहिए, आप उसको वहाँ लगाएं, और उसके बाद आप उसको यूज़ करें। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपको ग्लो आना शुरू हो गया, आपका रंग
डलनेस कम होना शुरू हो जाएगी। और क्यों इससे ये होगा, बेसिकली आपकी डेड स्किन रिमूव होती है, आपके सेल्स खुलते हैं, स्किन हेल्दी होती है। सो ये, और फिर अगर जो है ना एक चीज़ जो आपको अंदर से बाहर को खूबसूरत बनाएगी, आपके जिस्म के अंदर से, देखें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें। रोज़ वाटर का मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक रोज़ वाटर लें जिसमें केमिकल्स ना हो, सही आपको पता हो, अच्छा बना हुआ है सारा कुछ। शीशे की बोतल में हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो चलो प्लास्टिक ही सही। रोज़ वाटर पिएँ, जितना पी सकते हैं दिन का पिएँ। 1 ग्लास पीते हैं, 3-4 चम्मच पीते हैं, जितना आपका दिल करता है पिएँ। जब आप रोज़ वाटर पीते हैं, इससे भी आपका रंग जो है वो खिलता है। गर्मियों में ये होता है कि हमारे जिस्म में भी गर्मी हो जाती है। वैसे भी हमारा जो है ना लिवर, हम ऐसे माशरे में रहते हैं, इतने टॉक्सिन्स हैं, इतना कुछ है, तो हमारे लिवर पे बर्डन रहता है। वो पिएँ, उससे भी जो है आपका, आप नोट करेंगे कि आपका चेहरा जो है वो खिलने लगा है फूल की तरह। ये चीज़ करें। फिर आपने जब नहाना है तो नहाने के लिए आप लोगों ने सिर्फ जो है ना साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप लोग के पास, आप ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल सकती हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक सोप मिलते हैं, फ्लेवर्स वाले, रोज़, पीच, ब्ला ब्ला, डिफरेंट तरह के। आप देखें, नोटिस करें आपके हस्बैंड को कौन सी स्मेल ज़्यादा अच्छी लगती है। मेल्स को सबसे ज़्यादा वो चीज़ अच्छी लगती है जो सॉफ्ट होती है। मेल की नेचर है, बाय नेचर मेल है हार्ड या सख्त, ठीक है ना, और उसको अट्रैक्ट करती है सॉफ्ट नेचर या सॉफ्ट चीज़ें फीमेल की। सो आपने उस तरह की स्मेल्स को चूज़ करें। अगर ये आपके पास नहीं है, आप वेस्ट में हैं, आप कहते हैं कि नहीं, तो आप मार्केट से कोई भी ऐसा बॉडी वॉश ले लें जिसके अंदर रोज़ की हो सेंट, ठीक है, थोड़ी पीची हो, थोड़ी स्ट्रॉबेरी वो हो। और अपने लिए जब आपने नहाना है तो एक तो होता है ना वो लूफ़ा होता है, अगर लूफ़ा की बजाय कोई कपड़ा हो सकता है जो प्रॉपर स्क्रब करे आपकी स्किन को, ठीक है ना, वो आपने इस्तेमाल करना है अपने जिस्म के ऊपर। जितना ज़्यादा आप अपने जिस्म को साफ़ रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल बॉडी साफ़ होगी। जब ये आप करेंगे तो साथ में सॉल्ट का भी इस्तेमाल करें, कोई भी सॉल्ट, अगर आप सी सॉल्ट ले सकते हैं सबसे अच्छी बात है, पिंक सॉल्ट ले लें, नहीं है तो फिर घर का नमक ले लें, उसको भी जो है आप अपने हर जगह मिलें। इससे आप नोटिस करेंगे कि आपका स्ट्रेस भी कम हुआ है और आप अच्छा फ़ील करेंगे। सो ये भी एक और रेमेडी है, आप कह लें कि अच्छा दिखने के लिए। और एक और चीज़ देखिए, हम फीमेल्स जो है ना, हमारे जो इंटीमेट पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारी ब्यूटी के साथ। अगर हम अपने इंटीमेट पार्ट्स का ख्याल नहीं रखते हैं, वो चीज़ें शायद हमारे फेस पे इस तरह तो नहीं किसी को, लेकिन महसूस ज़रूर हो जाती हैं। हम सेंस ज़रूर कर लेते हैं कि यार ये बंदा गंदी है या यू नो। सो अपने आप को क्लीन रखना सीखें, और जो भी कुछ आप कर सकते हैं। मैं केमिकल्स पे बिलीव नहीं करती। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्मेल जाती है बॉडी से, फटकरी को पानी में डाल के आप उसको यहाँ अपने अंडर आर्म्स पे लगा सकते हैं ताकि आपसे स्मेल ना जाए। लेकिन मैं जनरली इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती कि इन चीज़ों को रोका जाए। मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि अपने जिस्म को इतना हील करें कि आपके अंदर से बदबू ही ना आए। और अगर आपके कोई एरिया डार्क है, जिस्म का कोई भी एरिया डार्क है, खूबसूरत नहीं है, तो उसको जो है ना क्या कहते हैं, वाइटनिंग क्रीम या इस तरह का जो कुछ भी है, लेकिन ध्यान से, इन चीज़ों के अंदर केमिकल्स होते हैं। हमेशा नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें, वो सबसे अच्छी होती हैं। और फेस की खूबसूरती के लिए दे है कि कभी भी सड़ा ना करें, किसी के बारे में बुरा मत बोलें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें। और अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन ये कि किसी के लिए गड्ढे मत खोदें। किसी ने जो गड्ढा आपके लिए खोदा है, देखें, जब हम स्पिरिचुअल दुनिया में देखते हैं ना इस चीज़ को, हमें पता चलता है जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा कर रहा होता है, वो बेसिकली उस इंसान के ऊपर जो हाथ से आने वाला होता है वो अपने ऊपर ले लेता है। सो अगर कोई बुरा करता है तो उसको उसके हाल पे या खुदा पे या किस पे भी छोड़ दें, लेकिन अपने आप को जो है ना साड़े नहीं हर वक्त जो है ना चुगलियाँ मत करें। औरतों में बड़ी गंदी आदतें होती हैं कि फ़लाने ने ये किया, फ़लाना ये हो गया, हर वक्त जो है कंप्लेनिंग एटीट्यूड, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड से हर वक्त शिकवे करना, ये बड़ी फ़जूल चीज़ें हैं और मैन बहुत ज़्यादा टर्न ऑफ होते हैं। सो प्लीज़ ये चीज़ें मत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी फ़ीमेल हो जिससे, आपका हस्बैंड तो है ही है, लेकिन आपसे जनरली भी मेल अट्रैक्ट हों, यू नो, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाए, आप अपने आप को इतना सॉफ्ट बना लें, इतना मुलायम बना लें कि आपसे ज़्यादा सॉफ्ट दुनिया में कोई चीज़ ना हो।
आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना कामिंग होना चाहिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, आपके लफ्ज़ों में इतना प्यार होना चाहिए कि अगला बंदा जो है वेलकमिंग फ़ील करे, अच्छा फ़ील करे। सो ये किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि लोगों ने मुझे अपने पास बुला के बिठाया है और सिर्फ इसलिए आप कहें पे किया है क्योंकि मेरा उनके इर्द गिर्द मौजूद होना उनके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, उनको रिलैक्स फील करवाता है, उनको अच्छा फील करवाता है, उनको एक्सेप्टेड फील करवाता है, तो आप इस बात को मानेंगे, मानना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। मेरी प्रेजेंस इस तरह की प्रेजेंस है, चाहे आप लोग मुझे वीडियोस पे सुनते हो, चाहे अगर आप लोग मेरे साथ भी आके बैठेंगे तो आपको मेरे इर्द गिर्द आपको बहुत ज़्यादा प्यार, रिलैक्सेशन, प्यार तो चले बाद में, एक वैसे ही आपको रिलैक्सेशन मेरे से फ़ील होगी और आप ऐसे फ़ील करेंगे जैसे आप हल्के हो गए हैं या लाइट हो गए हैं। इट्स बिकॉज़ मेरा दिल मेरी रूह, मेरा वजूद जेन्युइनली इतना काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में मारें नहीं खाई या चोटें नहीं सही, ठीक ठाक मेरा कोटा है, लेकिन मैंने कभी अपनी पेन को जो है ना उस चीज़ में, नफ़रत में या उन चीज़ों में बदलने नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा माइंडफुल हूँ इस चीज़ की। जैसे ही मुझे लगता है मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रही है, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती हूँ। सो ये आपने खुद अपनी प्रेजेंस को इस तरह का करना है। अगर आपका मेल है आपकी लाइफ में, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, फियांसे है, अगर ये नहीं भी है, अगर आप किसी वर्क प्लेस पे भी काम करते हैं और आप चाहते हैं कि सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, सब लोग आपको प्रायोरिटाइज़ करें, अपनी एनर्जी को, ये नहीं मुंह से आप लोगों के पीछे बार बार हाँ मैं ये कर देती हूँ, हाँ मैं ऐसे करती हूँ, हाँ जी, ये बहुत टर्न ऑफ है। लोग इससे कहते हैं कि पता नहीं क्या लिचड़ हो गई है ना, पीछे ही पड़ गई है। ये चीज़ें नहीं, अपनी एनर्जी से अपनी प्रेजेंस को ऐसा बनाएं कि लोग फ़ख्र महसूस करें कि आप उनके पास हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, उनका आपसे लेना देना है। इतना काम आपका ऑरा हो। अगर आपकी लाइफ में आपका हस्बैंड है, ज़ाहिर है वो घर थक कर आता है या जो कुछ भी है, अपने आप को इतना सॉफ्ट, इतना लविंग, इतना नर्चरिंग, इतना प्यार वाला बनाएं कि उसको आपके, जिसको कहते हैं ना कि वो खुद आपके इर्द गिर्द मेल्ट होना शुरू हो जाए। इस तरह की आपकी फ़ीमेल के अंदर ये पावर है, तो आपने खुद अपनी एनर्जी को इस तरह करना है। अगर आप लोग कहें कि भाई नहीं हम ही सारा कुछ करें, हस्बैंड क्यों ना कुछ करे, और चलो नहीं मैं करती भी हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड इस तरह करता है, वो आगे से यूँ करता है, तो मैं क्या करूँ। देखें, बात होती है बिलीफ की, और दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे आप कह लें कि पावरफुल चीज़ है, जिस चीज़ को ना जादू तोड़ सकता है ना कुछ और, कोई चीज़ इसके आगे खड़ी नहीं हो सकती, वो दो चीज़ें हैं। नंबर 1 पे ऑथेंटिसिटी, नंबर 2 पे प्यार। अगर आप ऑथेंटिक हैं और लेट्स सपोज कि आप जेन्युइनली अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और बावजूद इसके कि वो आपको कैसे ट्रीट करता है, आप अपने अंदर प्यार और ऑथेंटिसिटी वाली फीलिंग रखें। आप इसी चीज़ को उनकी तरफ डेली जो है वाइब्रेट करें, या डेली उनको ये चीज़ आपके इर्द गिर्द महसूस हो। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो इंसान आपके आगे पिघलेगा नहीं। हो सकता है इसमें वक्त लगे, मैं आपको वक्त नहीं दे सकती कि आपके केस में कितना वक्त लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक बॉडी स्ट्रॉन्ग कितनी है। आप में से मोस्ट ऑफ द फीमेल्स क्या 99% ऑफ द फीमेल्स, आप लोग बिल्कुल भी अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग पे और चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। देखें, वुमेन स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। वुमेन जो है ना, उनको काम, मर्दों को फिज़िकल वर्ल्ड में काम करने की ज़रूरत है, वुमेन को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग स्पिरिचुअली वर्ल्ड में अपने ऊपर काम नहीं करती हैं, अपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करती हैं, तो फिर ये चीज़ें हल नहीं होंगी। सो अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को अपनी। जब मैं कह रही हूँ कि आपने आपको नर्चरिंग बनाए, नर्चरिंग का मतलब ये नहीं है कि अपने हस्बैंड की माँ बन जाएं, उससे बार बार जो है ना अब दूध पी लो, अब ये कर लो। प्लीज़, आपने फ़ीमेल बन के नर्चरिंग रहना है, सॉफ्ट रहना है। फ़ीमेल बन के नर्चरिंग का रहने का मतलब ये है कि आप किसी के पीछे नहीं भागती, आप एक डिस्टेंस पे हैं, आप अपनी जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है आप वो भी बोलती हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन बड़े रिस्पेक्टफुली और प्यार से और लाड से, नखरे से, यू सी। और फीमेल ने कोई बात मनवानी हो तो अब अगर आप खूबसूरत नहीं भी हैं तो 70% बातें तो आपकी लुक्स मनवा देती हैं मेल से। तो इन चीज़ों को समझें। अपना जो है ना, अगर आप मैरिड हैं या कुछ भी हैं तो अपने इनर वेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपनी इंटीमेट बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जिम को अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं करें, नहीं तो घर में जो वर्कआउट्स हैं वो करें। अच्छे ड्रेसेस पहना करें अपने पार्टनर के लिए, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपसे खुश हों,
उनको लगेगा उन्होंने सही इन्वेस्टमेंट की है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, अब बात करते हैं कि हेल्दी किस तरह होना है। देखिए, अगर आपका वेट डाउन जा रहा है, पहले तो आप अपना थायराइड चेक करें, क्योंकि थायराइड एक साइलेंट चीज़ है। और अकेले बैठ के सोचें कि भाई कब से ये चीज़ शुरू हुई है, क्या चीज़ इसको ट्रिगर कर रही है, कि आपकी हिस्ट्री है, आप वेट लूज़ करती हैं जब आप स्ट्रेस में जाती हैं। अगेन, स्ट्रेस को मैनेज करने की मेरी और भी बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं कभी भी आप लोगों को शॉर्टकट्स नहीं दूंगी। जो लोग आपको शॉर्टकट्स देंगे एक लाइफ चेंज के लिए, वो सॉरी नहीं, शॉर्टकट्स छोटी मोटी चीज़ों में चल जाते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि ज़िंदगी आपकी बदले या जिस्म आपका बदले, उसके लिए शॉर्टकट हो जाए, तो शॉर्टकट्स नहीं होते। आपको अपनी ज़ात पे काम करना है, पहली नंबर बात। और अगर आप कहें कि हेल्दी होने के लिए चीज़ें क्या खाएं, देखें, अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने आप को देखें कि आप ठीक हैं। अगर ये ठीक है तो आप हेल्दी किस सेंस में होना चाह रही हैं, अपने गोल को डिफ़ाइन करें। क्या आप फ़ैट किस जगह पे गेन करना चाह रही हैं, यू सी, क्योंकि आप पेट पे तो ज़ाहिर है फ़ैट नहीं गेन करना चाह रही होंगी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके उसके बाद जो है ना, वो मिलते हैं पाकिस्तान में, अगर नहीं मिलते या कहीं पे भी हैं आप, तो क्या होता है, सर्दियों में पंजीरी टाइप बनाते हैं, आप कहीं से बाय कर सकते हैं। पंजीरी खाएं, देसी चीज़ें खाएं। और लेकिन मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप बहुत ज़्यादा वेट भी पुट ऑन कर लें। एक हेल्दी अपना वेट रखें। जहाँ तक मैंने देखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, एकदम से डाउन जाते हैं, उसकी रीज़न या स्ट्रेस होती है या स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं। अब हमेशा जो कोर प्रॉब्लम का उसको एड्रेस करें, रूट कॉज को एड्रेस करें। इसके अलावा और क्या आप कर सकते हैं कि आप हेल्दी हों? प्रोटीन खाएं, ठीक है ना, प्रोटीन खाएं, फैट्स का नॉर्मल अपनी डाइट खाएं और खुश रहें। जेन्युइनली अपने लिए डेली के 1-2 घंटे निकाला करें दिन में, जिसमें आपका जो दिल किया करे वो चीज़ें करें। अच्छा, अब बात करते हैं कैफिर की। मुझे आपके इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कि आप किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हैं। मैं इसके बारे में ज़ाहिर है मैं जनरली बात कर रही हूँ। अच्छा, कैफिर की बात करते हैं लास्ट में। देखिए, कैफिर को जो है ना बनाने के लिए आप लोगों ने कैफिर के सीड्स मिलते हैं। पहली बात, अगर आप बाहर से आपको मिल जाए कैफिर बना बनाया, आप बेस्ट। नहीं मिलता, कैफिर के सीड्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, वो आप ले लें। दूध ले लें। दूध आपने कोशिश करनी है केमिकल वाला ना हो, ऑर्गेनिक हो, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई विलेज है तो असली सही वाला दूध लें, और उबाले बगैर मैं आपको कहूँगी कि उस दूध में जो है ना, आप एक जार ले लें, उसके अंदर दूध डालें और ग्रेन्स डालें। 1 चम्मच ग्रेन्स डाल दें और ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दें, और उसके ऊपर जो है ना कपड़े से ढक दें। अगर आपका कपड़े से ढकने का दिल करता है, ठीक है, नहीं तो जार बंद कर दें। लेकिन हाँ, आइडियली ये है कि उसमें हवा आनी जानी चाहिए। उसके बाद आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, और ऐसे भी नहीं रखना कि बिल्कुल अंधेरे में हो गया। बस सेफ़ जगह पे किचन के किसी काउंटर में रख दें, और आप 1 दिन का वेट करें। बेसिकली होगा ये कि ये दूध जो है ना खट्टा हो जाएगा या फट जाएगा, इस तरह का कुछ होता है। बेसिकली वो दही की तरह बन जाता है। आपको ऐसा लगता है आप थोड़ा सा खट्टा दही खा रहे हैं। ये आपकी ड्रिंक रेडी हो जाएगी। 1 दिन का टाइम हो गया, उसके बाद आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा ये ड्रिंक, ये बेसिकली फर्मेंटेशन हम कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा ये ड्रिंक फर्मेंट होगी, उतनी ज़्यादा आपके गट के लिए अच्छी होगी, उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे। चाहे वो आपका हेयर फॉल है, चाहे आप कहते हैं कि आपका फेस ग्लो करे, चाहे कुछ भी है, आप कहते हैं ना कि आपका मुंह अच्छा हो, आप यंग लगें, वॉट एवर इट इज़, ये ड्रिंक आप जो है अपनी ज़िंदगी का वो बना लें। आते जाते 2 घूंट लगाए तो आपके म्याऊं भी देखें कि ये किधर मेरी ये जो है हसीन बीवी कैसे ये दिन ब दिन जो है बेहतर होती जा रही है। आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ बताइएगा। कुछ और अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो फील फ्री टू मैसेज मी। एंड खुश रहें, जेन्युइनली खुश रहें। किसी ने गलती की है तो उनको माफ़ कर दें, दिल से ग्रजेस निकाल दें, अपने आप को माफ़ कर दें, और थोड़े शरारती बन जाएं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।